आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदैव याद रखा जाएगा राष्ट्र निर्माण में महामना का उल्लेखनीय योगदान। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखन कार्यों और भाषणों के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का प्रधानमंत्री ने किया विमोचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेश्वर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, अटल जी ने राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान सबके सामने रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रतिष्ठित मंदिरों के आसपास नहीं बने बहुमंजिला भवन। गोरखपुर, वाराणसी और मथुरा वृंदावन की महायोजना 2031 का किया अवलोकन। और प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखन कार्यों और भाषणों के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की आध्यात्मिक आत्मा को जगाने और राष्ट्र निर्माण में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के विकास को गति देने में संस्थाओं का महत्व होता है। इसे ध्यान में रखते हुए पिछले 9 वर्षों के दौरान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थाओं का सृजन किया है। उन्होंने कहा कि इन नव सृजित संस्थाओं से न सिर्फ 21वीं सदी के भारत बल्कि 21वीं सदी के विश्व को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने सुशासन का जिक्र करते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस का मतलब हकदार को उसका हक बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। विमोचन समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। महामना मालवीय मिशन द्वारा तैयार किए गए इस संग्रह में अप्रकाशित उनकी अपनी डायरी, लेख, भाषण, पत्र, ज्ञापन और हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय में प्रकाशित संपादकीय भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार उन मूल्यों और आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है जिनके लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना जीवन समर्पित किया था। मुख्यमंत्री कल आगरा में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक स्थली बटेश्वर में उनकी विशालकाय प्रतिमा का अनावरण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अटल जी ने अपनी सूझबूझ से भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने का काम किया और राजनीति में शुचिता तथा पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान सबके सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। इसकी बुनियाद श्री वाजपेयी ने अपने शासनकाल में रखी थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बटेश्वर में पर्यटन विकास के लिए 148 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने पर्यटकों की सुविधा के लिए आगरा, मथुरा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बटेश्वर में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के जीवन पर आधारित म्यूजियम, लाइब्रेरी और सभागार का भी निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बलरामपुर में एक गोष्ठी का आयोजन कर स्वर्गीय वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की गई और श्री वाजपेयी के सहयोगी रहे केवल कृष्ण शर्मा और शिव प्रसाद द्विवेदी को सम्मानित किया गया। स्वर्गीय वाजपेयी बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। उधर महाराजगंज में स्वर्गीय वाजपेयी की जयंती भाजपा कार्यालय में सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर आयोजित संगोष्ठी को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जिला अध्यक्ष संजय पांडे सहित कई जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। अमरोहा में अटल फाउंडेशन ने पंडकी स्थित वृद्धाश्रम में जरूरतमंदों को जरूरी सामग्री प्रदान की। वहीं हसनपुर में स्थानीय विधायक महेंद्र सिंह खंडकवंशी ने किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया। शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान भव अभियान के तहत कार्ड बनाए जाने के लिए आज से 10 जनवरी 2024 तक
विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा अनुमन्य है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के धार्मिक नगरों में प्रतिष्ठित मंदिरों के आसपास बहुमंजिला भवनों की स्वीकृति पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक नगरों की पहचान जिन मंदिरों या अन्य प्रतिष्ठित भवनों से है, उनकी प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता को बनाए रखना जरूरी है। इसलिए उनके आसपास अधिक ऊंचाई वाले भवनों की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन के सुनियोजित विकास के लिए संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा तैयार महायोजना 2031 का अवलोकन करने के बाद ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरों में यातायात प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है। हमें इसके लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। शहर में इलेक्ट्रिक बसों को वरीयता दी जाए और परंपरागत ईंधन वाली बसों को यथासंभव नगर से बाहर ही रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर बड़े नगर में अपार संभावनाएं हैं। GIS 2023 में हर जिले में बड़ा निवेश आया है। ऐसे में मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर, वाराणसी इन महायोजना में मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एजुकेशन सिटी, कन्वेंशन सेंटर आदि के लिए स्पष्ट क्षेत्र चिन्हित करते हुए व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल क्रिसमस का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर गिरजाघरों में को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया है। एक दिन पूर्व रात से ही गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं के साथ साथ विशेष केरल संगीत का सिलसिला शुरू हो गया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग गिरजाघर पहुंचे और मोमबत्तियां जलाकर प्रभु यीशु के जन्मदिन पर अपने लिए मिन्नतें मांगी। राजधानी लखनऊ में कल क्रिसमस का पर्व मुख्य आयोजन हजरतगंज के कैथेड्रल चर्च में हुआ। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उनका लाभ भी दिया जा रहा है। इसी क्रम में कल महाराजगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के बरकदवा और पिपरा गांवों में आयोजित संकल्प यात्रा में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकान की चाबी प्रदान की। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, वैश्विक सम्मान और आर्थिक मजबूती के मामले में देश को ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उधर कुशीनगर जिले में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने फाजिल नगर इलाके के बरवा, सुखदेव और अमवा बुजुर्ग गांवों में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों से साझा किया तथा जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कई ग्रामीणों को मौके पर ही लाभान्वित किया। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बहराइच जिले में कल सुबह बहराइच श्रावस्ती मार्ग पर ट्रक और बस में आमने सामने की टक्कर से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 लोग घायल हो गए। वहीं सीतापुर जिले में बाइक सवार 3 युवकों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। यह दुर्घटना लहरपुर कोतवाली इलाके में हुई। उधर झांसी में बागेश्वर धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं को लेकर आ रही मिनी बस ट्रक से टकरा गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। घने कोहरे की वजह से जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर कई वाहन एक दूसरे से टकरा गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदैव याद रखा जाएगा राष्ट्र निर्माण में महामना का उल्लेखनीय योगदान। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखन कार्यों और भाषणों के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का प्रधानमंत्री ने किया विमोचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेश्वर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, अटल जी ने
राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान सबके सामने रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रतिष्ठित मंदिरों के आसपास नहीं बने बहुमंजिला भवन। गोरखपुर, वाराणसी और मथुरा वृंदावन की महायोजना 2031 का किया अवलोकन। और प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस पर्व। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।